मैट्रिक्स का जो सेकंड टॉपिक है हमारा, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसको देखिए मैट्रिसेस कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस मतलब हुआ मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म, ठीक, बहुत सारी मैट्रिसेस के लिए मैट्रिसेस लिख देते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होता है, ठीक है, और कुछ नहीं, सिर्फ एक कॉलम होगा, वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स होती है, ठीक है। ए मैट्रिक्स is said to be column matrix if it has only one column, only one column। क्या हुआ? एक मैट्रिक्स मान ली हमने 2 3 7 मान ली हमने, ये हमारी क्या आ गई? ये एक सिंगल कॉलम की मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, सिंगल कॉलम की मैट्रिक्स आ गई। तो क्या बोलेंगे हम लोग? 1 क्रॉस 3 रो 1 कॉलम, ठीक है। इसका ये जो होगा ये हमेशा ही हमारा 1 होगा, तो ये हमारा को क्या है? 1 कॉलम, ये क्या है? 1 कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम, उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इन जनरल हम लोग कह सकते हैं जनरल A इक्वल्स टू AIJ, समझ आएगा। ये तो हमने रो मान सकते, कितनी हो सकती है? M रो, और कॉलम कितना होगा? वो हमेशा एक ही कॉलम होगा। तो हमारा इन जनरल इस फॉर्म को दिखा सकते हैं कि हमारे जो भी एक एलिमेंट है उनकी M रोज तो पॉसिबल है, लेकिन कॉलम केवल एक ही होगा। तो ये होती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, ये होती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। अब बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स सेड टू बी रो मैट्रिक्स, इट हैज ओनली 1 रो, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें केवल सिंगल रो। मैंने 4 एलिमेंट ले लिए हैं इसमें, ठीक है। तो 1 क्रॉस 4 यही होगा। ये देखो रो तो है एक ही, और कॉलम 1 2 3 4, ठीक है। हमारा फोकस क्या है कि रो एक ही हो, तो एक रो है 4 कॉलम है। तो इन जनरल क्या होगा? इन जनरल कोई मैट्रिक्स AIJ है, रो यहां पे फिक्स है, कॉलम हमारे कितने हो सकते हैं? तो जाएगा 1 क्रॉस n, ठीक है। तो ये होगी रो कॉलम मैट्रिक्स, ये होगी रो मैट्रिक्स, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी a matrix is said to be a square matrix if the number of rows and number of columns are equal, ठीक है। क्या मतलब हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है हमारी जहां पे नंबर ऑफ रोज हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं। दैट मीन्स m इक्वल्स टू n। तो ये होती है जहां पे m और n दोनों हमारे इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। जब इक्वल हो क्या होगा? 3 क्रॉस 3/3 2/2, इस टाइप 4/4, जितने रोज उतने ही कॉलम, तो वो हमारी क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है जी। इन जनरल AIJ m क्रॉस n लिख सकते हैं आप, n क्रॉस n लिख सकते हैं, जो भी होगा रोज एंड कॉलम बोथ आर इक्वल, तो या m क्रॉस m लीजिए या n क्रॉस n लीजिए, ठीक है। दोनों चीजें ऐसे ही रहेंगी। एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। से 2 3 5 9 7 8 2 5 3, ये हमारी एक मैट्रिक्स हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें 3 ही रो है, 1 2 3 और 3 ही कॉलम है, तो 3 क्रॉस 3 की हमारी ये मैट्रिक्स। वैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, बी मैट्रिक्स है कोई,
क्या हो गई 2 क्रॉस 2, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। एक मैट्रिक्स मान लीजिए लेते हैं, मैंने ले लिया 1, ये भी क्या है 1 क्रॉस 1, एक रो एक कॉलम, तो ये हमारी क्या हो गई सारी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर m हो गई। तो यहाँ पे हमारा m और n स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारा m और n ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ये दोनों हमेशा हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं जरा हमारे जो डायगोनल के एलिमेंट कौन से होते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, a i j m क्रॉस m या m by m या n by n, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल देखने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है हमारे a11 मैंने क्या कहा m और n दोनों इक्वल होंगे, तो a11 में m इक्वल है, a22 यहाँ भी m और n दोनों इक्वल है, a33 जैसे यदि ऑर्डर ज्यादा होता तो a44 a55 a66 हो जाता, देखिए यहाँ थर्ड ऑर्डर तक ही है, तो 3 रो 3 कॉलम, तो ये a11 a22 a33 के जो एलिमेंट होंगे यहाँ पे जो एंट्रीज होंगी वो हमारे डायगोनल होंगे, उन्हें बोलेंगे वो एंट्रीज हमारी क्या है डायगोनल एंट्रीज। तो a11 कहाँ है, a11 कौन सा है, ये 2 है, a22 क्या है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, जहां पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम क्रॉस करेंगे वहां पे जो एलिमेंट है, वैसे ही a33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम कहां क्रॉस हो रहा है, इसके हो रहा है, तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट हो गए, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट हो गए 2 7 3, तो ये हमारी डायगोनल की एंट्रीज हो गई। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। आइए डायगोनल मैट्रिक्स को समझते हैं। ठीक है, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, और कोई स्क्वायर मैट्रिक्स तब डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स तब डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है जब उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, कौन, जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे 0 हो जाए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट आपको पता है, जैसे पहले मैंने बताया, तो नॉन डायगोनल कौन है उसे छोड़ के। आइए एग्जांपल समझते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है A, मान लो ये है -2 5 9, ये क्या होगा डायगोनल एलिमेंट हो गए। ठीक है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे 0 हो जाए। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स कहते हैं डायगोनल, या कहें कि जो डायगोनल मैट्रिक्स जो डायगोनल एलिमेंट है, जैसे a11 a22 a33 a44 a55 एंड सो ऑन, जिसमें m और n दोनों हमारे इक्वल होते हैं, उसे बोलते हैं डायगोनल, जो कुछ पहले बात की हम लोगों ने। तो ये जो एलिमेंट है इन्हें छोड़ के, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हमारे 0 हो जाए। ठीक है, इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो ऑर्डर है हमारा 3 क्रॉस 3, मान लो यही हम ले लें 1 क्रॉस 1 की, तो क्या होगा, ये तो एक ही है डायगोनल, a11 यही पोजीशन है, a11 में एलिमेंट होगा, बाकी बात 0, बाकी नहीं भी इसमें, ये 4 का 4 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स और लेते हैं 2 क्रॉस 2 की, तो डायगोनल हमारा हो गया 2 3, एक यहाँ 0 एक यहाँ 0। ठीक है, हमारे जो डायगोनल एलिमेंट जो है हमारे, इन्हें छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0। थर्ड ऑर्डर की 3/3 की देखी हुई है, एक और देख लेते हैं मैट्रिक्स हमारी D है कोई, इसमें 4 एलिमेंट हैं, देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 0 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 0, तो ये क्या होगी हमारी 4 क्रॉस 4 क्यूब। इसमें क्या हमारे जो डायगोनल एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे 0 नहीं है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 नहीं है हमारे, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट हमारे 0 है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। आइए नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर जो मैट्रिक्स होती है उसका भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, और फिर
उसका डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स वो कब होगी, ठीक है, वो तब होगी जब जो डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल के जो एलिमेंट है, दैट मींस a11 a22 a33 a44 एंड सो ऑन, ठीक है, जिसमें m और n दोनों इक्वल होते हैं, वो सारे जो एलिमेंट हैं i और j जो है सारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है, वो जो एलिमेंट जब सारे इक्वल होंगे तब वो कहलाती है स्केलर मैट्रिक्स। फिर समझिए, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी, दैट मींस m इक्वल्स टू n। उस स्केलर नो सॉरी उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स होना भी जरूरी है, दैट मींस a11 a22 a33 जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है सिर्फ वही होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स कब होगी, जब जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे हमारे सेम होंगे, लाइक ऐसे है ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2, जो डायगोनल एलिमेंट है हमारे वो सारे हमारे सेम है, जीरो है, सब क्या है हमारे 2 2 2 2 2 2। तो ये क्या है हमारी स्केलर मैट्रिक्स, दैट मींस एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारे डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है, उसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सारे हमारे इक्वल में सेम हो, उसे कहते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ये है √3 0 0 √3, ये भी क्या है, तो डायगोनल एलिमेंट है हमारे वो हमारे सेम √3। एक और मैट्रिक्स ले लीजिए आप, ये हमारी 4x4 की मैट्रिक्स है, क्या ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स है, हाँ जी है, क्योंकि हमारे डायगोनल एलिमेंट सारे हमारे सेम, तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स सारी हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स भी होती हैं और हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है। अब इन जनरल कर लेते हैं बात, एक जनरलाइज केस ले लेते हैं, Bij जो है वो हमारा जीरो होगा, Bij तो मैट्रिक्स हमारी B है, ठीक है, B मैट्रिक्स है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, m×n पर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m×m हो जाएगा, m/n हो जाएगा। Bij के एलिमेंट कब जीरो होंगे, जब i नॉट इक्वल्स टू j, जब i और j इक्वल नहीं होंगे तब ये हमेशा जीरो होगा। सेकंड केस क्या है, Bij के एक कांस्टेंट टर्म में कब होगा, जब i इक्वल्स टू k होगा, सॉरी i इक्वल्स टू j, जब i और j दोनों सेम होंगे, दैट मींस b11 b22 b33 उन सब में हमेशा k कांस्टेंट है, एक टर्म जो सबकी सेम होगी, ये इनका एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, तो ये इसे बोलते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। देखिए कोई भी जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब कहलाती है जब उसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सारे हमारे वन हो जाए, वो सारे हमारे वन हो जाए, ठीक है। क्या मतलब हुआ, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, फिर उसका डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है, फिर जो डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सारे हमारे वन के इक्वल हो जाए। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट हमारे वन हो जाए वो होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। हाँ, ये स्केलर मैट्रिक्स भी कही जा सकती है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सारे एलिमेंट हमारे वन के इक्वल है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स भी हमारी होती है, लेकिन एलिमेंट केवल वन होगा, इसके अलावा और कोई एलिमेंट डायगोनल में नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, if A is a matrix, then 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1। तो हमारी क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट हमारे वन के इक्वल, ठीक है, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। लाइक बात समझते हैं, जैसे A एक मैट्रिक्स है, Aij एलिमेंट है और n क्रॉस n मॉडल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो n क्रॉस n या m क्रॉस m by n
या NYN यहां लिखा जाएगा, ठीक है। तो AIJ, तो ये कब हमारा 0 होगा, जब I नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब I और J इक्वल नहीं है तब ऑलवेज 0 होगा। और 1 कब होगा, जब I और J इक्वल है, लाइक A11, A22, A33, A44, ठीक है। ये सब क्या है, यहाँ I और J हमने इक्वल है, I और J का इक्वल, दैट मींस क्या है, ये हमारे डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमेशा 1 होना चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसका जो नोटेशन होता है रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग IN से, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं IN से। N क्या है, हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर है। यदि आपको ऑर्डर पता है तो आप इसे सिर्फ IB, कैपिटल IB कह सकते हैं, ठीक है जी। कैपिटल IB हम लोग कह सकते हैं, ये वाली होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी स्केलर मैट्रिक्स भी होती है। बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, सारे एलिमेंट इक्वल हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसके डायगोनल के सभी एलिमेंट इक्वल हो, तो यहाँ सारे एलिमेंट इक्वल ही तो हैं, है ना, सारे 1 ही तो हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। देखिए आइडेंटिटी ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहां डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं IN से, N एक ऑर्डर है। यदि ऑर्डर आपको पता है तो आप रिप्रेजेंट I से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ठीक है। कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसे हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। A matrix is said to be null matrix or zero matrix if all the element या entries of that matrix is 0। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट या सारी एंट्रीज 0 होती हैं उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 क्रॉस 1 है तो 0, 2 क्रॉस 2 की है तो ये 0, 3 क्रॉस 3 की है तो ये 0। सारे एलिमेंट इसके 0 उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, O से करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं O से, 0 से नहीं, O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कौन कौन सी मैट्रिक्स कितने कितने टाइप की हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है जो हमारे कोर्स में, इसके अलावा भी मैट्रिक्स बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन वो हमें क्लास 12th में भी नहीं पढ़नी है।